वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कल डिस्कस किया था कि हम यहां पर एक मैटर पर ये क्या है, कोई मैटर, इस मैटर पर ईएम रेडिएशन का डालते हैं, ईएम रेडिएशन को इस मैटर पर डालते हैं। जब ईएम रेडिएशन को इस मैटर पे डाला जाता है तो मैटर क्या कर सकता है? पहली बात, इसे एब्जॉर्ब कर ले, यानी एब्जॉर्प्शन कर ले। क्या कर ले? एब्जॉर्प्शन कर ले। ठीक। और क्या कर सकता है? एमिशन कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। एमिशन कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, या बिखराव कर सकता है, स्कैटरिंग कर सकता है। बिखराव कर सकता है। जैसे हमने ईएम रेडिएशन को इस मैटर के ऊपर डाला, मैटर या तो इसे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, या इसे बाहर निकाल देगा, एमिट कर देगा, एमिशन करेगा, या इसको बिखेर देगा, बिखराव कर देगा। क्या कर देगा? स्कैटरिंग कर देगा। ठीक है। तो इस हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 प्रकार की है। ठीक है। हमने बात की थी कि मैटर क्या हो सकता है। मैटर के रूप में हम आयन ले सकते हैं, एटम ले सकते हैं और मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इन पर जैसे ही मैंने ईएम रेडिएशन को डाला तो या तो ये उस ईएम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, या एमिट यानी बाहर निकाल देगा, एमिशन कर देगा, या उसे बिखेर देगा, स्कैटरिंग कर देगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और नंबर 3 पे आएगी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा? मान लीजिए कोई ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे ही ईएम रेडिएशन यहां पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस ईएम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात की जाए तो पहला एग्जांपल है यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर इलेक्ट्रॉन यूवी या विजिबल जो लाइट होती है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। नंबर 2 पे क्या आया था? ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस।
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। नंबर 3 पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका टाइप है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप है। अब आगे चलते हैं। देखिए नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 पे कौन सी आएगी? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर उल्टा होगा, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। जो एनर्जी, जो EM वेव्स है वो एमिशन यानी बाहर निकल जाएगी, एमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एक एग्जांपल है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहां पे एनर्जी बाहर आएगी। एनर्जी क्या आएगी? बाहर आएगी। ये एनर्जी हीट के रूप में या लाइट के रूप में यहां से एमिट होती है, बाहर निकलती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, तो एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो या तो हीट के रूप में निकलेगी या किस रूप में निकलेगी? लाइट के रूप में निकलेगी। एग्जांपल क्या है? फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नंबर 3 पे चलते हैं, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 3 पे क्या है? स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पे लाइट की क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग हो जाएगी, बिखराव हो जाएगा लाइट का। ठीक है, एग्जांपल के रूप में बात करें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हमने एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की बात की थी। अगर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात की जाए, यह टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो इसकी यहां पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बता दूंगा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ी सी अलग टेक्निक है। तो यहां पे आएगी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये अलग है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जैसे ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है, इस पे जब ईएम लाइट डाली जाती है, ईएम लाइट इंसिडेंट की जाती है, या ईएम लाइट या इसे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट किया जाता है। तो ये लाइट का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और जितनी लाइट का ये एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, जितनी लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है उसे कहते हैं एब्जॉर्बेंस। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस। जितनी लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है उसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं, या इसे ए से इंडिकेट करते हैं। इसे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए हमने कोई इंसिडेंट लाइट की, यानी लाइट को डाला यहां पर, तो क्या हुआ, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। क्या बोला, एब्जॉर्बेंस। जितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, क्या बोला, एब्जॉर्बेंस। उसे क्या बोला, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए ये लाइट को अलग अलग प्रकार से एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये विजिबल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये माइक्रोवेव को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उस हिसाब से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम रखेंगे। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या बोला, एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी बोला। लेकिन कुछ लाइट तो ऐसी होगी जो सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिटेड लाइट जो सीधी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, इसे बोलेंगे ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, ठीक है। यानी इससे किससे शो करेंगे, इससे शो करेंगे। जो लाइट एब्जॉर्ब करती है उसे बोला एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी। जो लाइट सीधी ट्रांसमिट होगी उसे बोला ट्रांसमिटेंस, या टी से उसे इंडिकेट किया। इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हम आगे बात करते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ की। बियर लैम्बर्ट लॉ की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैम्बर्ट की। लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट था जिसने यहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसने देखा कि ये एब्जॉर्बेंस मटेरियल है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल बोल दो या एब्जॉर्बेंस मटेरियल बोल दो, एब्जॉर्बिंग मटेरियल बोल दो या एब्जॉर्बेंस मटेरियल बोल दो, जो लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि मैं ये थिकनेस को बढ़ा दूं, एब्जॉर्बिंग मटेरियल की थिकनेस को बढ़ा दूं या लेंथ को बढ़ा दूं, लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इस लेंथ को बढ़ा दूं, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, लेंथ बढ़ा दी, किसकी, एब्जॉर्बिंग मटेरियल की। तो यहां पर जो एब्जॉर्बेंस होगी, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। यानी जैसे ही मैं एब्जॉर्बिंग मटेरियल की लेंथ को इंक्रीज कर दूं, जैसे ही मैं एब्जॉर्बिंग मटेरियल की लेंथ को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बोल रहा है कि एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी जो एब्जॉर्बेंस है, जो यहां पर लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। प्रोपोर्शनल का मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा अपने आप बढ़ जाए। यदि मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं तो एब्जॉर्बेंस अपने आप बढ़ जाएगी। तो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल की, या समानुपाती होगी किसके, जो ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल की लेंथ है इसके समानुपाती होगी। उसके बाद आए ये साहब,
बीएड साहब आए। बीएड साहब ने क्या बात बोली? बीएड साहब ने बोले कि ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है आपका, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, एक में कॉन्सेंट्रेशन है कम, एक में कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। एक में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। एक में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। कहां लाइट का एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होगा? जहां कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो। यहां लाइट का एब्जॉर्बेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एब्जॉर्बेंस या जिसे हमने क्या बोला था? ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बिंग मटेरियल के। जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर उसके क्या है? प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। यानी ये बोल रहा है ए प्रोपोर्शनल एल और ये बोल रहा है ए प्रोपोर्शनल सी, यानी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एल क्या आ गई? लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, और सी क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लेके आते हैं। देखिए, ए प्रोपोर्शनल था सी और एल। ठीक है, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर बराबर का साइन लगाएंगे एक कोफिशिएंट आएगा, ई सी एल। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा कहीं तो, V प्रोपोर्शनल I, V बराबर I R। अच्छा, R क्यों आया? क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर बराबर का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस थी, प्रतिरोधकता थी, प्रतिरोध था, सॉरी, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध था। उसी प्रकार जैसे ही हमने यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ए एब्जॉर्बेंस किसके बराबर आ गई? ई सी एल के। यहां पर एल क्या है? लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। सी कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ई क्या है? एब्जॉर्बेंस। कोफिशिएंट। एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट या इसे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये एब्जॉर्बेंस है। ये आ गया बियर लैम्बर्ट लॉ। A इज इक्वल टू ECL। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी हम यहां पर बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? यहां हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फोटोकैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोनों ही हमारे सिलेबस में है और दोनों किसका पार्ट है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहां आएंगे? ये दोनों आएंगे जिसमें विजिबल में और यूवी में, यूवी और विजिबल में आएंगे। ठीक है, तो दोनों में ही ये बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होगा? लागू होगा। दोनों में ही बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होगा? इसमें लागू होगा। तो यहां पर दोनों में हम पढ़ेंगे ए बराबर ई सी एल। ठीक है, ए एब्जॉर्बेंस, ई क्या है? एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी कंसंट्रेशन आ गई और एल लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल आ गई। इसे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इस ऑर्गेनिक मैटर पर ईएम रेडिएशन डाला, ठीक है, ये कौन सी है? इंसिडेंट लाइट और ये है ट्रांसमिटेड लाइट है।
जैसे मैंने इस ऑर्गेनिक मटेरियल पर ईएम रेडिएशन को डाला तो एक इंसिडेंट लाइट होगी जो इसको हम डालेंगे, इसकी इंटेंसिटी मान लेता हूं क्या है, आई नोट है। क्या है, आई नोट है। तो जैसे यहां पर आई नोट इंटेंसिटी की लाइट आ गई, यहां पर क्या है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी वो निकलेगी आई, या इसे आई टी कह देते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट है तो आई टी बोल देते हैं, इंसिडेंट लाइट है तो आई ओ बोल दिया। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, इंटेंसिटी कम क्यों हुई, क्योंकि लाइट का क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया। लाइट का क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया। इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी, यहां पर एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी, यहां पर आएगी log आई नोट अपॉन आई टी, log आई नोट अपॉन आई टी आएगी। तो एब्जॉर्बेंस के दो फॉर्मूले, एक तो है log आई नोट अपॉन आई टी, एक क्या पढ़ा था हमने, ECL। ठीक, जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस है वो यूनिटलेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। कैसी है, यूनिटलेस है। ठीक है, सी की यूनिट क्या होती है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो सी की यूनिट क्या होगी, मोलर या मोलैरिटी, मोलर या पोलैरिटी। अच्छा, एल क्या है, पाथ लेंथ है। क्या पढ़ा था, पाथ लेंथ पढ़ा था एल को, या हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल या पाथ लेंथ पढ़ा था। ठीक है, एल किस में होगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो ई जो था, ठीक है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो ई था, इसकी क्या आएगी यूनिट, इसकी आएगी मोलर इनवर्स सेंटीमीटर। एब्जॉर्बेंस तो यूनिटलेस है, एब्जॉर्बेंस क्या है, यूनिटलेस है, एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन की मोलैरिटी होती है, मोलरता होती है, और लेंथ की सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर ई की क्या है, इसकी तो जीरो आ गई, ये भी इनवर्स में चला जाएगा, ये भी इनवर्स में चला जाएगा, मोलैरिटी भी इनवर्स और सेंटीमीटर भी इनवर्स। देखो ए बराबर ईसीएल, ए की तो जीरो आ गई, ईसीएल तो यहां जाएगा, ई की कैलकुलेट करनी है तो 1/CL, सी की क्या है, मोलैरिटी, तो बटा मोलैरिटी और लेंथ बटा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगी, मोलैरिटी अपॉन सेंटीमीटर, मोलैरिटी इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गई ई की यूनिट। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस यूनिट लेस है। अब हम बात कर चुके हैं किसकी, एब्जॉर्बेंस की। अब बात करते हैं ट्रांसमिटेंस की, ट्रांसमिटेंस की। ठीक, देखिए अब बात करते हैं ट्रांसमिटेंस की। या टी की। देखिए जैसे ही हमने लाइट को यहां पे डाला था, एक तो थी इंसिडेंट लाइट, एक ट्रांसमिटेड लाइट थी, जिसे क्या बोला था, आईटी, और इंसिडेंट लाइट को क्या बोला था, आईओ। ठीक है, जो ट्रांसमिटेंट लाइट थी या जो क्या हो गई थी, यहां से ट्रांसमिटेड हो गई थी, उसे क्या बोला था, ट्रांसमिटेंस बोला था। इसे टी से शो किया था, ध्यान है। ठीक है, तो यहां पर टी का फॉर्मूला क्या होगा, आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन आई ओ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
इंसिडेंट लाइट, यही थी। अच्छा, हमने एब्जॉर्बेंस को क्या लिखा? ए को लिखा था log 10, या ए को लिखा था log IO अपॉन IT, यही लिखा था। ठीक है सर। टी क्या आया? IT अपॉन IO। अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां लिख दो 1/T, 1/T, तो यहां पे क्या आएगा? I0 अपॉन IT। अच्छा, I0 अपॉन IT गया तो ये आ गया log 10 I0 अपॉन IT आ गया 1/T। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला। एब्जॉर्बेंस से ट्रांसमिटेंस कैसे निकाली जाती है? यहां पर T फॉर ट्रांसमिटेंस है, A फॉर एब्जॉर्बेंस है, तो A आ गया A इज इक्वल टू log 1/T, इस प्रकार से। ठीक है। और यदि इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना, उसे देखते हैं। यदि इसे परसेंटेज में टी दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ट्रांसमिटेंस किसमें दे रखा हो? परसेंटेज में दे रखा हो, तो एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी हो तो सीधा फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस log 10 टी परसेंटेज में। ठीक, ये एब्जॉर्बेंस का सीधा फॉर्मूला है यदि परसेंटेज में क्या दे रखा हो? ट्रांसमिटेंस दे रखा हो। ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या पड़ा था? A इज इक्वल टू log 1/T, यहां पे भी log क्या है? 10। तो ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में रिलेशन, ये है बियर-लैम्बर्ट लॉ। और बियर-लैम्बर्ट लॉ जितनी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है सब में लागू होगा। ठीक है। जो हम पढ़ेंगे फोटो कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दोनों का ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से आएगा, बियर-लैम्बर्ट लॉ से आएगा।